जय श्री कृष्णा, जय राधा रानी, जय श्री हरि। मार्गशीर्ष के अंतिम पड़ाव की तरफ हम बढ़ चुके हैं। हमें मार्गशीर्ष मास का यह दिवस हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में जो भी प्राप्त हो उसे भगवान का प्रसाद समझकर चलना चाहिए। हमारे जीवन में आने वाले अच्छे बुरे कर्मों का फल होता है, यह हम सब जानते हैं, लेकिन कई बार उसे स्वीकार करना नहीं पाते। कहीं ना कहीं वह अहंकार हमारे मन को भीतर भीतर से इस बात को स्वीकार करने के लिए रोक लेता है और मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको पीछे से मेरे पूर्व कर्म का कारण का रूप है। लेकिन वर्तमान और भविष्य सदैव हमारे हाथों में होता है, अर्थात हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को सदैव जागृत अवस्था में रहना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। शारीरिक मानसिक वाणी द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के हिंसात्मक कार्य और इस सब से बचकर रहना चाहिए। और इस संपूर्ण मार्गशीर्ष माह में हमें यह जानते हैं कि इन सभी नियमों का पालन किया है पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से। अगर आपने इसका पालन वर्ण किया है और इनकी कथाओं को खुद श्रवण किया है तो विश्वास कीजिए भगवान श्री हरि आपकी इस तपस्या को अवश्य फल प्रदान करेंगे और एक ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस विचार के साथ चलिए आज की मार्गशीर्ष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का श्रवण करते हैं। आज की कथा आरंभ करते हैं। ऋषि नारायण करते हैं, हे नारद, देवी सची द्वारा किए गए इस स्तोत्र को सुनकर देवगुरु बृहस्पति अत्यंत संतुष्ट हुए। उन्होंने शांत भाव से इंद्र की पत्नी देवी शक्ति को मधुर वचन में कहने लगे, हे पुत्री, सारा भय छोड़ दो। मेरे रहते तुम्हें किसी भी बात का भय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार जो स्थान पुत्र का है वही स्थान शिष्य का भी है। तर्पण, पिंडदान, पालन और परितोषण, इस सभी कर्मों के लिए पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं है। जैसे पुत्र पिता के दुख को हरता है, उसी समान शिष्य भी गुरु के लिए अग्निदाता कहा गया है। और यह बात कर्ण शाखा में ब्रह्मा जी ने कही है। पिता, माता, गुरु, पत्नी, छोटा बालक, अनाथ और कुटुंबी जन यह पुरुष मात्र से नित्र पोषण पाने के योग्य हैं और ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जो इनका पोषण करते हैं उनके शरीर के भस्म होने तक सूतक यानी अशौच का भागी होता है और उसे कदम कदम पर विघ्न का सामना करना पड़ता है। जो संपत्ति के अहंकार में आकर गुरु का अपमान करते हैं उसका शीघ्र ही सर्वनाश हो जाता है। अपनी सभा में मुझे देखकर इंद्र आसन से उठे नहीं थे और इसी का फल वो इस समय भुगत रहे हैं। गुरु का अपमान करना नहीं चाहिए, उनकी आंखों में देख सकते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। अब मैं इंद्र को छुड़ाऊंगा और निश्चय ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। जो गुरु अपने शिष्य को सही मार्ग दिशा दिखाता है वही गुरु कहलाता है। जो हृदय से शुद्ध है, अर्थात जिसके हृदय में कुलुषित भाव नहीं पैदा हुआ है, उस नारी का सतीत्व नष्ट कभी नहीं होता। लेकिन जिसके मन में धर्म के तुरंत नष्ट हो जाता है। हे पतिव्रते, तुम्हारा दुर्गा जी से प्रभाव बढ़ेगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा लक्ष्मी जी के समान रहेगी। स्वामी प्रति गौरव, मान प्रति प्रधानता देखकर श्री राधा रानी के समान होगा। रोहिणी के समान तुम पति की अपेक्षा बुद्धि होगी। देव गुरु बृहस्पति इस प्रकार सची देवी को सांत्वना प्रदान कर रहे थे।
उसी समय नहुष का दूत ने आकर सची का नंदन वन में चलने के लिए कहा। यह सुनते ही बृहस्पति देव का सारा शरीर कांपने लगा। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत क्रोधामय होकर उस दूत से कहा, अरे ओ दूत, तू जाकर नहुष से कह दे कि महाराज, यदि तू सची का उपभोग करना चाहते हो तो एक ऐसी सवारी पर चढ़कर रात्र में आना जिसमें पहले से किसी भी ने उपयोग ना किया हो। सप्त ऋषियों के कंधों पर अपनी सुंदर शिविका रखकर उत्तम वेशभूषा से राजध्वज कर उसी प्रकार आरूढ़ होकर तुम्हें यहाँ तक यात्रा करनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की यह बात सुनकर दूत ने नहुष के पास यही संदेश लेकर जाके सुनाया। सेवक के कहने पर जाओ जाओ, सप्त ऋषियों को बुलाकर लाओ। उन सप्त ऋषियों ने मिलकर आज अवश्य कोई उपाय करूँगा। तुम अभी जाओ। राजा यह आदेश देते हुए सप्त ऋषियों के पास गया। नहुष ने जो कहा था वह सारा उनको कहकर सुनाया और दूत की बात सुनकर सप्त ऋषि प्रसन्नता पूर्वक नहुष के पास गए। उन सबको आया देखकर राजा ने प्रणाम किया और फिर आदर पूर्वक उस प्रकार बोलने लगा। ऋषिवर, आप लोग ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा तेज से प्रकाशित है। ब्रह्मा जी के समान ही भक्त वत्सल हूँ, शुद्ध सतत्व हूँ, आपको छू नहीं सकते। इस प्रकार राजा नहेश सभी सप्तऋषियों की प्रशंसा करने लगा, मीठी मीठी बाणों से प्रभावित करने लगा। यह सुनकर ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे मन में जो इच्छा है उसे सुनाओ और वरदान मांगो। इंद्रपद, मनुपद, दीर्घ 7 दीपों का प्रभुत्व, चिरकाल तक बना रहने वाला, अतिशय सुख संपूर्ण सिद्धियां। हे वत्स, बोलो इस समय तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है? जो क्षण श्री कृष्ण की आराधना में बिना व्यतीत हो वह लाख योगों के समान है। यानी श्री कृष्ण भजन के बिना अगर एक क्षण भी व्यर्थ चला जाए तो यह समझना चाहिए कि हमारे 1 लाख युग व्यर्थ हो गए। जो दिन श्री हरि के ध्यान और सेवन से शून्य रह जाए, समझ लो वह दिन बेकार है आपके जीवन में। दूसरे विषय में पाने की इच्छा ना रखें। मनोवांछित अमृत को त्याग कर अपने ही विनाश के लिए मनोविष खाता है। ऐसे परम भगवान मृत्यु को जरा रूप व्यथित होते हैं। श्री कृष्ण, हम सदैव उनके लिए शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। सप्तऋषियों की बात सुनकर राजेश्वर नहुष थोड़े लज्जित हो गए। उनका सिर झुक गया और फिर भी माया से मोहग्रस्त होने के कारण लजाते हुए उन्होंने कहा, महर्षियों, आप लोग भक्त वत्सल हैं और सब कुछ देने की शक्ति रखते हैं। इस समय सची को पाना चाहता हूँ, इसलिए शीघ्र ही मुझे सची का दान दीजिए। महासती सची ऐसा पति पाना चाहती है जिससे वाहन सप्तऋषियों स्वयं हो, वह वर आपसे चाहता हूँ। कृपया आप मुझे ऐसा वरदान प्रदान कीजिए। नहुष की यह बात सुनकर सभी सप्तऋषि आश्चर्यचकित रह गए, एक दूसरे के सामने देखने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। स्वयं राजा ने भगवान विष्णु की माया से विशिष्ट और मोहित मानकर उन दीन वत्सल सभी ऋषियों गणों ने कृपा पूर्वक राजा का वाहन बनने की प्रतिज्ञा ले ली। राजा नहुष की पालकी मुद्दा माणिक्य और सुशोभित हो गई। ऋषियों ने यह कंधे पर उठाया। राजा नहुष सुंदर वेश में रत्नमय आभूषणों से सुसज्जित होकर अपनी पालकी में बैठकर निकल पड़ा। देवगुरु बृहस्पति के आश्रम में अब ऋषिज्ञ धीरे धीरे चल रहे थे और इस प्रकार अपने अभीष्ट स्थान पर पहुंच में थोड़ी देर हो रही थी। यह देखकर राजा नहुष अत्यंत क्रोधित हो गया और सप्त ऋषियों को डांटने फटकारने लगा और इस पालकी के समान आगे चल रहे थे। दुर्वासा मुनि ने राजा की फटकार पर क्रोध आ गया और उन्हें तुरंत ही राजा नहुष को श्राप देते हुए कहा, अरे ओ मूढ़, चित महाराज से सर्प कह रहा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्वयं अजगर होकर नीचे पृथ्वी पर गिर। धर्मपुत्र युधिष्ठिर को दर्शन के बाद तू अजगर की योनि से मुक्त हो पाएगा। उसके बाद रत्न में विमान में बैठकर
बैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु का सेवन करना किया हुआ कर्म अभी निष्फल नहीं जाता। तुमने श्री हरि की आराधना की है, इसलिए श्राप से छूटने पर तुम्हें जिसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन इस समय तू सर्व बन जा। इस प्रकार कहकर सभी मुनि हंसते हुए वहां से चले गए और राजा नहुस अपने ही श्राप से सर्प बनकर गिर पड़ा। यह समाचार जब सची देवी ने सुना तो वह अत्यंत हर्षित हो गई। उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति की ओर आभार व्यक्त किया, उन्हें प्रणाम किया और फिर उनके पास अमरावती से चली गई। देवगुरु बृहस्पति शीघ्र ही स्थान पर गए। इंद्रकमल नाल निवास कर रहे थे। सरोवर के पास जाकर उन्होंने कृपा निधान देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रेम पूर्वक इंद्र को पुकारा और उनसे कहा, हे वत्स, आ जाओ, मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं कर सकता। भय छोड़ो, गुरु बृहस्पति हूँ, बाहर निकल आओ। अपने गुरु के स्वर सुनते ही देवराज इंद्र मन प्रसन्नता से खिल गया। उन्होंने सूक्ष्म रूप में छोड़कर अपने ही स्वरूप में बाहर आए। उन्होंने गुरु के दंडवत प्रणाम किया, सिर झुकाकर फिर वहीं पर रोने लगा। इस प्रकार वह महाभयभीत और रोते देख गुरु का हृदय पिघल गया और तत्पश्चात देव इंद्र के प्रायश्चित के लिए उन्होंने सोमयोग यज्ञ करवाकर रमणीय रत्नमय सिंहासन पर आरूढ़ बैठाया और उन्हें समस्त ऐश्वर्य प्रदान किया। शची ने पुनः ही अपने पति देवराज को प्राप्त कर लिया। इस कथा का समापन करते हुए ऋषि नारायण ने कहा, हे नारद मुनि, इस प्रकार मैंने अपने इंद्र के अभिमान को भंग कथा सुनाई है। सची की रक्षा का प्रसंग भी आपको सुनाया है। यह कथा सुनना चाहते हैं तो नारद मुनि ने कहा, ब्राह्मण अपने मुझे इंद्र दर्प इसी प्रसंग में ऋषि गौतम द्वारा को श्राप मिला था, इसलिए कथा सुनाई है। यह कथा था अहल्या से पाषाण शिला हो गई और गौतम ने श्राप देकर अहल्या से कहा था कि आओ तुम विशाल वन में पाषाण रूपिणी बन जाओ और फिर श्री रामचंद्र के चरणों की अंगुलिका का स्पर्श पाकर पवित्र हो जाओगी और उसी पुण्य से फिर मुझे पाओगी और मेरे पास चली आओगी। इस प्रकार कहकर गौतम ऋषि चले गए थे। हे ऋतिवर, दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने आखिर में किस प्रकार गौतम पत्नी अहिल्या को श्राप से मुक्त कराया था? हे मेरे प्रभु, मेरे मन में इस कथा को सुनने की जिज्ञासा हो रही है, कृपया मुझे इसका भी वृतांत कह के सुनाइए। और फिर ऋषि नारायण ने नारद मुनि से पूछने पर एक और कथा वृतांत कहना आरंभ किया और इस कथा को हम सुनेंगे मार्गशीर्ष के अंतिम श्रृंखला में, यानी कि कथा अध्याय 30 में। आज की 29वां अध्याय की कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगली कथा का श्रवण करने के लिए चैनल पर बने रहें और श्री राधे का जप करते रहें। आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। माता रानी और श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में सदैव सदैव बनी रहेगी। आशा करते हूँ आपको हमारी कथाएं, भक्तिमय कथाएं बहुत पसंद आया होगा। चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली समस्त कथाएं और तमाम रोचक जानकारियां आप सबके बीच पहुंचती रहें। मार्गशीर्ष माह की अंतिम कथा यानी कि कल 30वां अध्याय आप लोग श्रवण करेंगे। और इसी के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः।